हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, और वहाँ पे हमने मैग्नीफिकेशन थोड़ा सा सीखा था। उसका फॉर्मूला क्या था? तो हमने मैग्नीफिकेशन सीखा था। आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके देखिए, उसके बाद आगे आपको मज़ा आएगा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है -v अपॉन यू। और यहाँ पे हम लोग वी यू हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चारों जो चीज़ें हैं वो किसके साथ रखते हैं? साइन के साथ पुट करते हैं। जनरलाइज फॉर्मूला है फॉर मैग्नीफिकेशन। ये मैग्नीफिकेशन आप हेडिंग डाल सकते हैं, है ना। आप मैग्नीफिकेशन हेडिंग डालें और उसको नोट कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है, इट जस्ट अ फॉर्मूला, है ना। मैंने मैग्नीफिकेशन काफ़ी छोटा लिख दिया, नहीं क्लियर तो हो रहा है शायद, है ना। अब थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा इच्ची सा एक चीज़ सीख लेते हैं अपन कि आपको क्वेश्चन में दिखा होगा लार्जर इमेज, स्मॉलर इमेज, लार्जर इमेज और स्मॉलर इमेज। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है, एक बार पढ़ लिया है, तो आपको चीज़ें पता होंगी, है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको बता दे रहा हूँ। लार्जर मतलब क्या होता है? बड़ा। लार्जर इमेज लिखा रहता है ना, आगे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा रहता है, क्योंकि आउटपुट में हम लोग क्या मिलता है? इमेज। इनपुट में क्या दिखता है? हम लोग देते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमें इनपुट से मतलब होता है कि आउटपुट से? भाई आउटपुट से मतलब होता है, तो आउटपुट हमें लार्जर दिख रहा है। कुछ इधर उधर नहीं बोलूँ। तो हमें चाहिए कि जो हमारी इमेज है उसकी हाइट क्या हो? बड़ी हो। किसकी हाइट से? ऑब्जेक्ट की हाइट से। अगर आप इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स से रिलेट करें, आपको मैथमेटिक्स आती है, ये कोई नंबर है, ये क्या है? कोई नंबर है जिसका न्यूमरेटर और जिसका न्यूमरेटर ये है और जिसका डिनोमिनेटर ये है, और ये वैल्यू इसके बराबर है जिसका न्यूमरेटर ये है और जिसका डिनोमिनेटर ये है। मैंने इसको आप इग्नोर कर लीजिए फिलहाल के लिए। थोड़ा मैथमेटिक्स से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने सुना है मैथमेटिक्स आती है। तो लार्जर, लार्जर मतलब क्या? लार्जर मतलब बड़ी इमेज। बड़ी इमेज मतलब क्या? बड़ी इमेज मतलब ये होता है कि हाइट ऑफ इमेज बड़ी हो किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे ध्यान देते होंगे अपने सब्जेक्ट अपनी क्लास पे, तो आपको पता होगा अगर कोई भी नंबर लिखी है जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी गई है, अगर उसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो जो वो नंबर है वो पक्के से एक से क्या होती है? बड़ी हो जाती है। और ये वैल्यू सेम चीज़ यहाँ पे लागू होती है, एप्लीकेबल है। तो यानी V की जो वैल्यू है वो U से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। दिस इज योर लार्जर। आप देखो क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा। अगर u छोटा है किससे? v से। अगर u छोटा है v से, तो हाइट ऑफ इमेज भी छोटी होगी। उल्टा बोल रहा हूँ, चलो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से यहाँ पे स्मॉलर लिख सकते हैं। स्मॉलर मतलब क्या? हाइट ऑफ इमेज छोटी हो किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब ये m की वैल्यू 1 से छोटी, m की वैल्यू 1 से छोटी। सेम चीज़ एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, v की वैल्यू भी u से छोटी। अगर आपने ध्यान दिया हो थोड़ी बहुत चीज़ों पे, अगर आपने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा कि जब u छोटा हो v से, जब u छोटा हो v से, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हाइट ऑफ यहाँ पे जब u छोटा हो किससे? v से, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। अरे हमने सीखा था ना, पोल की तरफ लेके जा रहे थे तो इमेज देखो धीरे धीरे बड़ी बन रही थी। हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट बनता है फोकस पे, नहीं छोटा। और जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आते हैं, यानी v की वैल्यू u के बराबर हो जाती थी। और जैसे ही v की वैल्यू u के बराबर, यानी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी m की वैल्यू 1 के बराबर। यानी कहीं ना कहीं जो हाइट ऑफ इमेज है वो v और u पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? v और u पे। यहीं पे एक चीज और सीखते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं टेढ़ा बन गया, देखा? छी टेढ़ा बन जाता है, क्या किया जाए। चलो छोटा सा खींचेंगे भाई, डायग्राम वायग्राम बनता है नहीं, मैंने तो पहले से आपसे शायद बोला है। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब क्या होता है? इरेक्ट का हिंदी मीनिंग है सीधा। क्या होता है? सीधा। सीधे काम की बात पे आता है, क्या बकवास की बात करना है ना, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। मान लीजिए अब ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपकी इमेज, और यहाँ पे मान लेते हैं ये फिर से कोई है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा सिस्टम दिख जाता है
अगर आपको कहीं भी मैं हट जाता हूँ, शायद मुझे आपको दिखता नहीं होगा, अगर कहीं भी आपको ऐसा सिस्टम दिख जाता है, वो आपको ऑब्जेक्ट है, वो आपकी इमेज है, वो आपका ऑब्जेक्ट है और वो आपकी इमेज है, और दोनों एक ही साइड हों, एक ही साइड हों, तो उसको क्या बोलते हैं? इरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। अगर आप थोड़ा सा सोचें, एक साइड मतलब सेम साइड, यानी इरेक्ट मतलब ये होता है HI एंड HO हैव सेम साइन। या आप इसे थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते हो, मैं हट जाऊंगा अभी लिखने के बाद, HI एंड HO आर ऑन, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, इंग्लिश वाले यहाँ पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, है ना। HI एंड HO आर ऑन सेम साइड, ये होता है इरेक्ट का मतलब। इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा। अगर आपकी ऑब्जेक्ट यूं ऐसे ये, तो आपकी इमेज क्या हो? छोटी ऐसे हो, है ना, ये ऐसा। अगर इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? इसका उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब भी उल्टा होता है। इधर मिटा दूं, इधर ही समझ लेते, क्या दिक्कत है? आप नोट कर लें पॉज करके। हमने अभी तक पढ़ा मैग्नीफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी ली है ना लोग। मैं बीच में बहुत तेज बोल देता हूँ, मुझे पता है। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, आपको आती हैं, बस ये याद रह जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और ये ऐसे याद रह जाए तो कोई इसमें बुराई नहीं है ना। ये इरेक्ट था। और यहीं पे बात कर लेते हैं इन्वर्टेड की। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब क्या? उल्टा मतलब अगर ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज ये रहे, या ऑब्जेक्ट ये रहा तो इमेज आपकी ये रहे। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका इमेज, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। इन्वर्टेड, इसका मतलब ये देखिए, आप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, HI एंड HO हैव अपोजिट साइन। और करके कुछ लोग लिख सकते हैं, HI एंड HO आर ऑन अपोजिट साइड, दैट्स इट। ये है आपका मतलब। इरेक्ट मतलब समझ में आया, इन्वर्टेड मतलब हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और सीखते हैं। अभी यहीं पे नहीं ख़त्म करूँगा, अभी इसको थोड़ा सा और खींचूंगा, थोड़ा सा 10-5 मिनट, थोड़ा सा। अगर आप ध्यान दें, अगर ये है आपकी HI और ऊपर के डायरेक्शन में ले लो पॉजिटिव, यानी ऑब्जेक्ट जिधर है, तो अगर ये है आपका HO तो ये है आपका HI लेकिन निगेटिव के साथ, और अगर ये है आपका HO तो फिर से ये आपका HI निगेटिव के साथ। थोड़ा सा और ध्यान दें, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले पे आ जाए। M इज इक्वल टू होता है HI अपॉन HO इज इक्वल टू -V अपॉन U, -V अपॉन U। अगर आप सोचें HI और H0 दोनों इरेक्ट हैं, क्या है? इरेक्ट। अगर HI और HO दोनों इरेक्ट हो गए तो यानी ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी M पॉजिटिव। अगर HI, इसके केस में क्या हो जाएगा? इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हम लोग क्या पता चल जाएगा? M की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। M की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इरेक्ट। कहीं पे अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब इमेज क्या होगी? इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट इरेक्ट। क्लियर है? अगर आप देखें यहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि -V एंड -U आर अपोजिट साइन। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट सेम साइन का बन रहा है, मतलब अब अगर ऑब्जेक्ट और इमेज, यानी इमेज आपकी इरेक्ट है, मीन्स असली मतलब यही है कि अगर आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट है, तो V और U क्या होंगे? अपोजिट साइन, यानी U एंड V है अपोजिट साइन। यहाँ पे एक लाइन और लिख लेता हूँ, यानी U, मैं U लिख के हमेशा अपने V लिखता हूँ क्यों यार? V and U have opposite sign। बार बार तेरा ये है V and U have opposite sign, एंड साइड भी हो सकता है ना। अरे साइन मतलब साइड ही तो होता है। अगर ये उधर है तो
यू यहाँ से, तो जो आपका वी होगा तो वो किधर होगा, इधर होगा। मतलब तो यही होता है ना, पोल से लेते हो अगर पोल के लेफ्ट ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव, मतलब पोल के राइट में क्या है आपकी इमेज। क्लियर है। सेम चीज यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट आपको उल्टा है तो यानी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। निगेटिव मतलब इन्वर्टेड मतलब कि v एंड u हैव सेम साइन, v एंड u हैव सेम साइन। आप इतना नोट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर आगे हम बढ़ जाएंगे, है ना। नोट हो गया, पक्का, बहुत बढ़िया, मिटा सकता हूं मैं। अब देखो इसके ऊपर सबसे टफ क्वेश्चन करा दो क्या, अबे लल्लू टाइप के क्वेश्चन करने से क्या फायदा है ना, मतलब सबसे टफेस्ट क्वेश्चन कर लो, सबसे टफेस्ट, जो इस पर सबसे टफ क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक मैंने आपको इंट्रोड्यूस ही करा देता हूँ, क्या दिक्कत है ना, रियल ऑब्जेक्ट से। देखो ऑब्जेक्ट अपने लिए क्या है, ऑब्जेक्ट अपने लिए सोर्स, किसका सोर्स, लाइट का सोर्स। किसका सोर्स है, लाइट का। ऑब्जेक्ट अपने लिए क्या है, लाइट का सोर्स है। लाइट का सोर्स बताता हूँ। अरे देखो कोई भी चीज़ हमें दिखती कैसे है, मतलब मुझे ये बोर्ड फिलहाल दिख रहा है, या सामने मेरा फ़ोन है वो मुझे दिख रहा है, तो कैसे दिखता है, मैंने यहाँ पे एक बल्ब टांगा है गोल सा, है ना, जो वाइट लाइट दे रहा है, उस वाइट लाइट से मेरे फ़ोन पे गिर रही है, और वाइट लाइट से जो रेज हैं मेरे फ़ोन पे जो गिर रही हैं वो मेरी आंखों पे, वो फ़ोन रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरी आंखों पे, तो वो मुझे दिख रहा है। अगर आपकी आंखों पे उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर रेज पहुंचती हैं तो ही वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। अरे क्लियर दिखता है या धुंधला दिखता है वो आपकी आंखों पे डिपेंड करता है ना, आपकी आंख सही है कि नहीं है। मेरे समान अगर चमत्कारी हो गई तो ये लगाना पड़ता है ना, चमत्कारी आंखें हैं मेरी ना, सही है नॉर्मल है तो आपको नॉर्मल लाइट से दिख जाएगा। ऐसा मैं उठा लूंगा तो मुझे दिखेगा तो फ़ोन है, लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा, है ना। अभी इसको मेरे को कैमरा दिख रहे हैं, कैमरे के अंदर जो लिखा रहता है वो भी दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, और ऐसा करने पे क्लियर नहीं दिखता, तो वो बात की बात है, वो अपन बात पढ़ेंगे, वो अपन डिफेक्टिव में पढ़ेंगे, अगला चैप्टर है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर वो ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहा है तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे लिए ऑब्जेक्ट क्या है, वो मेरा फ़ोन है। तो फ़ोन से रेज चली ऐसे मेरी आंखों पर पड़ी और मुझे दिखा मेरा ऑब्जेक्ट वहाँ पे है। तो फिलहाल ऑब्जेक्ट क्या है मेरे लिए, सोर्स। किसका सोर्स है, लाइट रेस का। किसका सोर्स है, लाइट रेस का। आप किसी भी चीज़ को देखते हो, अगर उस चीज़ को आप देख रहे हो ना, अगर आप उस चीज़ को देख पा रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है, तो उससे जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पड़ रही है, तो ही आपको दिखाई दे रही है। आप शीशे में किसी सुंदर कन्या को देख रहे हो और वो आपको नहीं देख पा रही है, इसका मतलब ये है ना कि उसकी निगाहें आपकी तरफ नहीं है। अरे मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर शीशे में आप उसको देख रहे हो ना तो पक्के से वो शीशे में आपको देख रही होगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आप घर पे जाके अप्लाई कर लीजिएगा। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, अगर आपके पास शीशा हो ना, ये प्लेन मिरर वाला, उसमें आप क्या करेंगे पता है, आप ये मिरर मान लीजिए, तो आप उसको साइड में खड़े हो जाएंगे, ऐसे साइड में, मतलब मैं ऐसा, मतलब ये मान लो मिरर के सामने थोड़ी ना हूँ, मिरर के सामने से हट गया हूँ, और उस साइड किसी और को खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसे उसको खड़ा करिएगा ना कि आपको उसकी इमेज इसमें दिखे, मतलब आपको ना वो जो बच्चा है या जो भी कोई जिसको भी आप खड़ा करते हो उसकी जो इमेज है वो मिरर में दिख जाए आपको, मतलब वो जो इंसान है। जब आप ऐसे खड़े होगे और आप उसको मिरर में देखने की कोशिश करोगे और आप खुद को नहीं देख पा रहे हो लेकिन उसको देख पा रहे हो, तो वो पक्के से जो बच्चे को आपने खड़ा किया होगा वो आपको देख रहा होगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी जो लाइट है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। पहले बोला था क्या, मैं देखो काफ़ी दिनों बाद आया हूँ ना, तो फिर मैं भूल गया हूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्या नहीं पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था। और इसके बाद अपन बात करते हैं इमेज की। अगर आपको इमेज दिख रही है तो क्या होता है, इमेज भी देखो सोर्स है किसका, लाइट रेस का, लेकिन आई एम सॉरी, आप थोड़ा सा एक बार समझ लो, मतलब मैं बहुत पका रहा हूँ मुझे पता है। अपने लिए पास दो लाइट्स होती हैं,
पहली होती है इंसिडेंट रे, पहली रो होती है इंसिडेंट रे, और दूसरी क्या होती है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मली इंसिडेंस कर दिया गया मैंने इसको, नॉर्मल इंसिडेंस नहीं करना है। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मिरर के रेस्पेक्ट में, तो मिरर के लिए सोर्स ऑफ लाइट क्या है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा वो है सोर्स ऑफ लाइट, और अपनी आंखों से हम लोग ये देख रहे हैं ना, इससे ये रेज अगर हमारी आंखों पे आके पड़ती हैं तो हमें दिखेगा कि ये यहाँ पे कोई इमेज बनी है जो हमें दिख रही है, तो वो अलग अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है सोर्स ऑफ लाइट या वो वगैरह। लेकिन अब ऑब्जेक्ट और इमेज किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, इस मिरर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो मिरर के रेस्पेक्ट में इंसिडेंट रे यानी सोर्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी इंसिडेंट रे जहां से आती है उसको बोलते हैं सोर्स, है ना, जहां से आती हैं या जहां से आती हुई हमें दिखती हैं उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स, है ना। मिरर पे मान लो मैंने डाल तो दिया यहाँ से ऑब्जेक्ट गिरा के, मान लो मैंने ऐसे डाल दिया, ये तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, चलो मान लो मैंने रे को ऐसे डाल दिया ऐसे, और ये मिरर था। अब देखिए क्या हो जाएगा, राइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ से तो कहीं उसको दिखेगा ही नहीं कि आ रही है भाई साहब, यहाँ से तो उसको दिखेगा ही नहीं कि लाइट रे आ रही हैं। अरे इसको भी सिंगल पे करना था, है ना, यहाँ पे ठीक है। तो उसको लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पे रखा होगा, पीछे पिच्छू यहाँ पे, और इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोल देते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब सीधे अपने ट्रैक पे आते हैं और हम लोग बात करते हैं टफेस्ट क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है। चलिए ले लेता हूँ। देखिए आपके इसमें सबसे टफेस्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो मिरर हो वो क्या हो, कॉन्वेक्स। मिरर आपका हो कॉन्वेक्स, चलो ले लिया, कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट ले लो आप, ऑब्जेक्ट ले लो आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या ले लो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो वर्चुअल। तिगड़ा बन गया, जो मेरे से सीधा नहीं बन रहा ना, ये आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना, बहुत सुंदर, ये पढ़ाने वाला अच्छा। हंसे क्यों तुम लोग, मतलब मैं अच्छा नहीं पढ़ाता है ना। ये मैंने सेम लाइन ना अपने मतलब स्कूल में चपेटी थी। हाँ मैं स्कूल में मतलब जहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा था, स्कूल नहीं था वो, स्कूल ही है मतलब पक्के से स्कूल है। मैं मतलब छुपा रहा था, आप लोग भरोसा नहीं करोगे कि मैं पढ़ाता भी हूँ, है ना, मैं रिवील कर दे रहा हूँ। तो अब ले लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है आपका, वो यहाँ से मान लो 60 सेंटीमीटर दूरी पे है। कितने पे है, 60 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट ये ले लो 4 सेंटीमीटर हाइट। हम आपसे पूछ ले बताइए इमेज कहाँ बनेगी, और उसके नेचर के बारे में आपको चर्चा करनी है, तो कर सकते हो। मैंने फिगर बना दिया है, आपको क्या बोलेगा एम, अच्छा फोकल लेंथ तो लिया नहीं, फोकल लेंथ ले लो 20, कितना ले लो 20 सेंटीमीटर लो, इसका फोकस क्या ले लो 20। मैंने रे डायग्राम बना दिया है बार बार, अभी आपको कुछ चीज़ें सिखानी है। और देखो मतलब अगर मान लीजिए क्वेश्चन थियोरेटिकली पूछ लेता है तो कैसे पूछेगा, अपने पास क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर से 60 सेंटीमीटर पीछे नहीं, अरे सॉरी आगे नहीं पीछे क्या रखा है, ऑब्जेक्ट है। अगर मिरर के पीछे वाली दुनिया क्या होती है, सामने तो रियल है तो पीछे वर्चुअल है, और मिरर से के पोल से 60 सेंटीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर, 60 बोलते हो 60 सेंटीमीटर दूर, मतलब पीछे मिरर के रखी है एक ऑब्जेक्ट जिसका जो इमेज है, जिसकी जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर, और जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, ये पूछ सकता है आपसे बस, और क्या पूछेगा। आपको ये सवाल टफ लग रहा है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है। अब तुम्हें कैसा लगेगा, तुम तो इतनी बार पढ़ चुके हो और पढ़ के भी आए होगे, तुम्हारा क्या भरोसा, है ना।
पढ़ के आए हो, आंसर पता है तो तुम्हें आसान लगेगा। हमारी जगह पे तुम आओ, तुम्हें कठिन न लगे तो कहना। क्या ऐसी बात है यार? अरे तो फिर टफ होगा तो फिर, हाँ मेरे टाइम में मुझे टफ लगता तो फिर लगता है ना। हो गया, आइए मैं करता हूँ, मैं कर दूँ। अब ध्यान दीजिए, जो यू है वो क्या है? पॉजिटिव निगेटिव। अब देखो जिधर जाए काम की रेज, मतलब अपने लिए काम की रेज किधर जा रही है? इधर। तो जिधर जाए काम की रेज उधर लेंगे पॉजिटिव, यानी काम की रेज इधर गई, यानी यू की वैल्यू क्या हो गई? 60 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू कितनी हो गई? 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट देखो ऊपर बना है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। दैट्स इट। एफ कितना हो जाएगा? एफ देखो काम की रेस, और इसका जो गोला है देखो, गोला उधर की तरफ बनेगा, यानी जो इसका सेंटर है वो उधर, यानी जो फोकस है वो पॉजिटिव, यानी उधर ही तो बनेगा। तो ये 20 सेंटीमीटर। तो ये एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू एफ अपॉन यू माइनस एफ माइनस यू, कि यू माइनस एफ? सोच के बोलना। यू माइनस एफ नहीं क्या? मैं चेक कर लेता हूँ, मैं तो भूल गया फॉर्मूला ही। 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. We have to find 1 upon v. तो 1 upon v is equal to 1 upon f minus 1 upon u. तो v is equal to uf upon u minus f. That's it. ये फॉर्मूला यहाँ से लिख रहा हूँ। मतलब आप भूले नहीं थे? नहीं, मैं भूला बिल्कुल नहीं था। हमको उल्लू बना रहे थे। उल्लू किसको बनाया जाता है? जो उल्लू ना हो। तो आपको उल्लू को बना कैसे सकता हूँ? तो 60 इंटू 20 अपॉन यू की वैल्यू 60 और इसकी वैल्यू -20, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 120। तो यानी v की वैल्यू आ रही है 30 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है? 30 सेंटीमीटर। अच्छा, v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट बन रहा है इधर, ऑब्जेक्ट भी इधर आएगा। ये 60, तो यहाँ पे बीच में कहीं मान लो, बिच्चू में कहीं मान लो 30 सेंटीमीटर है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो थी, मतलब यहाँ से थी, वो अपन मान लो वो छोटा लेते 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इमेज बन जाएगी वो रहेगी 30 सेंटीमीटर। अब देखो छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, तो हमको पता है, देख लेते हैं। m इज इक्वल टू होता है HI अपॉन HO इज इक्वल टू -v अपॉन u। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, HI की वैल्यू हमें पता करनी है, HO की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा -v अपॉन u इंटू HO। दैट्स इट। अब सॉल्व कर लो। HI इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा HO। क्या हो जाएगा? HO क्या हो जाएगा? मुझे क्या पता क्या हो जाएगा, जाके खुद से पूछो। HO क्या हो जाएगा? HO क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, यानी 3 बन जा 3/2, यानी 1/2, यानी 2 सेंटीमीटर। यानी हाइट ऑफ इमेज आई कितनी? -2 सेंटीमीटर ना, -2। -2 का मतलब ये है, -2 का मतलब के है? आप पहले ये बताओ, सोचो। -2 का मतलब के है, सीधा या उल्टा? -2 का मतलब क्या है भाई साहब, सीधा या उल्टा? उल्टा। अरे HI और H नॉट दोनों अपोजिट साइन के, ये पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, यानी उल्टा। उल्टा मतलब ऐसा कहीं बना है, यानी जो रे है वो ऐसे कुछ गई होगी। अरे भाई साहब, मेरे तो कभी बना ही नहीं ऐसा। क्या मतलब रे कुछ ऐसी गई होगी? देखो बन ही नहीं रहा, देख रहे हो, मतलब मेरा किस्मत ही खराब है। ऐसा रे जो है वो कुछ ऐसी गई होगी। इसको डॉटेड कर देता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए। मेरे जो रे डायग्राम है ना वो बहुत बेकार बनते हैं, और दूसरी बात ये जो है ना, ये बहुत ही स्लिपरी भी है। ये जो सरफेस है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, तो अभी तक इस पर लिखने की आदत नहीं पड़ी है। तो ये है आपकी इमेज, और जिसकी हाइट चाहिए 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर सब्जी, 2 सेंटीमीटर। एक नेपाली था आगे, नहीं मैं नहीं सुना था। ऐसा बस काम की बात खत्म। छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है। अब देखो कुछ कुछ डेटा है जो अपन मतलब बार बार ऐसा थोड़ी ना रे डायग्राम बनाते रहेंगे, है ना, थोड़ा टाइम भी लगता है, और मेरे सामने जिसकी ड्राइंग अच्छी ना हो उसकी भी थोड़ी सी बेइज्जती हो जाती है। मेरी तो आप लोग
नज़र में इज्जत नहीं तो फिर बेइज्जत क्या करोगे। माइनस में थोड़ी ना इज्जत होती है। पता नहीं, आप लोग जानो। यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ बात कर लेते हैं, मतलब कुछ रिजल्ट्स हैं, मतलब ऐसा मानिए रिजल्ट्स हैं ये। यानी अगर F पॉजिटिव है, F नेगेटिव है तो क्या मतलब है, U पॉजिटिव U नेगेटिव है तो क्या मतलब है ना, V पॉजिटिव या V नेगेटिव है उसका क्या मतलब है, HI पॉजिटिव, HI और HO दोनों अपोजिट साइड के हैं, यानी M की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हम इनको मतलब साइन के साथ ही खेलना है, पूरा साइन के साथ, मतलब एग्जैक्टली साइन नहीं तो कुछ भी ना। अगर आप साइन की थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे ना, आपसे सॉल्व नहीं होंगे। लिख के ले लो, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहे थे, मैं भी कन्फ्यूज रहता था अपने टाइम पे ना, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मली से बच्चा हूँ, ऐसा थोड़ी ना कहीं हो गया। मैं अपने टाइम पे कन्फ्यूज रहता था क्योंकि मुझे अपनी बातें याद हैं कि भाई सब मैंने अगर साइन में ये गलती करता था तो ये हो जाती थी, थोड़ी बहुत रिजल्ट्स याद आते थे, अच्छा ये इसका आंसर ये नहीं आएगा तो फिर से सॉल्व करता था, है ना, क्योंकि रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो अपन बात कर लेते हैं, अगर F की वैल्यू क्या हो जाए पॉजिटिव, तो पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको वैसे पता होगा। ये आपके पास है कौन सा, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का जो गोला है वो देखिए हमेशा इधर ही कंप्लीट हो रहा है ना। कॉनकेव मिरर का जो गोला है वो इधर कंप्लीट हो रहा है, यानी जो इसका काम की रेज अपने लिए इधर से जाएंगी, काम की रेज इधर जाएंगी ना, तो ये लो डायरेक्शन लोगे पॉजिटिव, तो F की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, निगेटिव हमेशा। नहीं, अगर F निगेटिव तो हम कॉनकेव मान सकते हैं, पक्का मानो भाई। अगर गलत हो गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, ऐसा सब लोग बोलते हैं ना, मैं नहीं बदलूंगा, मेरा नाम बहुत मुश्किल से रखा गया है। और ये देखो नाम बदल दूंगा, वह गलत हो गया आप लोग, मतलब ऐसे कुछ मुझे कन्फ्यूज कर सकते, वैसे गलत नहीं होगा, मुझे पक्के से गारंटी ले रहा हूँ, 110% होता नहीं, मतलब 100% श्योर। और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कॉन्वेक्स हो गया तो देखो इसका गोला इधर कंप्लीट होगा, यानी इसका सेंटर इधर, तो फोकस इधर, काम की रेज इधर, यानी पोल से पॉजिटिव, यानी F की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। F की वैल्यू पॉजिटिव तो क्या कॉन्वेक्स, पक्के से ले लेना, गारंटीड है, गारंटीड, एग्जैक्ट गारंटीड, पोज नहीं मार रहा, बाजू में हट जा रहा, पक्के से। अब आगे बात कर लेते हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या है, F नेगेटिव, इसका मतलब कॉनकेव मिरर। F नेगेटिव मतलब होता है कॉनकेव मिरर, F पॉजिटिव मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर, दैट्स इट। अब कुछ और सीख लो। अगर U मतलब अब सीधे लिख लो यार, U की वैल्यू आई निगेटिव, यानी काम की रेस के अपोजिट, काम की रेस के अपोजिट मतलब सोर्स है, सोर्स मतलब भाई साहब आ रही है रेस, यानी U की वैल्यू अगर निगेटिव तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। अगर U की वैल्यू आ गई पॉजिटिव तो हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर V की वैल्यू हो गई निगेटिव और V की वैल्यू हो गई पॉजिटिव, तो इसका भी अपना अलग मतलब है भाई। अगर V की वैल्यू निगेटिव यानी रे पॉजिटिव ऐसे, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, यानी कुछ तो गड़बड़ है, यानी निगेटिव। अगर आपको याद हो जाए तो क्या हो जाएगा, रियल इमेज, और ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। बाकी इरेक्ट और इन्वर्टेड की बात तो अपन कर ही चुके हैं, तो वो करने को कोई सेंस नहीं होता है। तो ये डेटा है जो मतलब रिजल्ट्स हैं जो आप याद रखेंगे कि हमेशा हम ट्री डायग्राम बनाएंगे नहीं। और अगर आप पिछला क्वेश्चन देखें तो उसमें V क्या आया था, 30 सेंटीमीटर। 30 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज। और अगर आप व्यू की वैल्यू लें वो था 60 सेंटीमीटर, वो कितना था 60, अगर 60 सेंटीमीटर मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और देखो अगर आप ध्यान दो तो क्या ये डेटा उससे मैच करता है, और कॉन्वेक्स था तो उसका F क्या था, वो भी तो पॉजिटिव ही था, यानी ये चीज़ भी तो पॉजिटिव है, यानी मैं सही हूं ना, दैट्स इट। आप इसको नोट करेंगे, कॉपी करेंगे और याद रखेंगे। मैं यहीं पे वीडियो को करता हूँ ख़त्म। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। लंबी हो गई है ना, 30 मिनट की हो गई है।